सुप्रभात। तत्वबोध। तत्वबोध श्री रामचरितमानस में ऐसे प्राप्ति का समर्थन करते हुए संत कवि रत्न पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी लिखते हैं कि सोई जानई जेहु देई जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। सो करुणा निधान के शक्तिपात से तारा का माया मोह आवरण यानी देह आसक्ति से उत्पन्न राग हट गया और उसे तत्वबोध हुआ। तब प्रभु का अनुपम दर्शन प्राप्त कर अपने सहज स्वरूप में प्रतिष्ठ हो परमानंद में निमग्न हो गई। बाली बध से सुग्रीव के जीवन का महाकाल्प अकल्पनीय अब विदा हो चुकी थी, तो भी बाली के लिए भाई जैसा कोई भाव अंतर्मन में दूर दूर तक शेष नहीं रह गया था। थी तो केवल कड़वी याद, बेहद क्रूर घटनाक्रम, दर्दनाक घावों की स्मृतियां रह रह के टीस उत्पन्न कर रही थी। सामने पड़ी बाली की मृतदेह के अंतिम संस्कार का कर्तव्य बोध भी भीषण शत्रु भाव के गहन अंधकार के नीचे विलीन हो गया था। जहाँ हर घड़ी मौत का भय सामने खड़ा रहा हो, कष्टप्रद असीम त्रासद अनुभूतियां चेतना पर ऐसी गहरी छाप छोड़ चुकी थी कि जिनका प्रभाव आसानी से नष्ट होने वाला नहीं था। तो यहाँ सुग्रीव की चेतना का वैराग्यपूर्ण आरोहण व मुक्के की पीड़ा से दर्द व अवरोहण का सूक्ष्म अवलोकन भी है कि हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को ले जाकर सुग्रीव से भेंट कराई, दोनों ओर का संक्षिप्त परिचय देते हुए अग्नि साक्षक मैत्री करवाई। सुग्रीव यथोचित रस्मदाई करता चला गया। केवल अपने मंत्री हनुमान की प्रसन्नता के लिए राम को मात्र एक रूप बल का स्वामी भद्र पुरुष मानकर, क्योंकि अभी भगवान की धारणा उसके मन में दूर तक नहीं थी, तो श्री राम के ये पूछने पर कि इस गहन वन में एकांतवास का रहस्य क्या है, उसके उत्तर में सुग्रीव ने अपनी भीषण व्यथापूर्ण राम कहानी श्री राम को पूरी सुना दी। सुनकर द्रवीभूत हुए श्री राम ने प्रणपूर्वक एक बाण में ही बाली के अनिवार्य प्राणांत की घोषणा कर दी, किंतु सुग्रीव को श्री राम के इस प्रण पर यकीन ही नहीं हुआ, बल्कि करुणा विगलित श्री राम के मैत्री भाव का अतिरंजित भावात्रेक ही प्रतीत हुआ। अतः उसने बाली के महाबलशाली ही नहीं अपितु लगभग अजय होने की बात कही और श्री राम के समक्ष दुंदुभी राक्षस की अस्थियों का पहाड़ ढाने व 7 ताल के वृक्षों की वृत्ताकार स्थिति को एक ही बाण से भेदने का लक्ष्य परीक्षार्थ प्रस्तुत किया। इस दुर्भेद्य लक्ष्य को श्री राम ने सहज ही निपटा दिया। तो अनंत बलशाली श्री राम की इस प्रभुता को देख उसे विश्वास हो गया कि ये बाली वध में सच्चा में अत्यंत गदगद हो गया। भाव विभोर होकर बारंबार प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। अब उसे श्री राम की भगवत्ता का साक्षात्कार जो हो गया था, तो शक्ति को देख शक्तिमान में आस्था प्रीति प्रतीति उत्पन्न हो गई थी। भगवत भाव से भावित चेतना में अब आंतरिक रूपांतरण घटित हुआ, भले ही वह अल्पकालिक था। श्री राम की अनंत शक्ति के प्रत्यक्षीकरण का अलौकिक प्रभाव था ये। इसे हम श्री राम द्वारा सुग्रीव पर शक्तिपात किया जाना तो नहीं कहेंगे, ऐसे श्री राम द्वारा भौतिक सामर्थ्य प्रस्तुतिकरण यानी शारीरिक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। धन्यवाद।